आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, राइट। क्लास 11th में नीट का पहला चैप्टर कह सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल में, राइट। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को लेंगे आज कि मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है, क्यों पढ़ें इसको, क्या एप्लीकेशन है इसका रियल लाइफ में, कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ें, ये जितने भी सिलेबस हमारे चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हम इसे पढ़ के रियल लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदा पहुंचा सके, राइट। तो ये आज हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। आज इसको समझेंगे कि मोल है क्या चीज़, राइट। वाई वी शुड स्टडी मोल, है ना, वाई वी शुड स्टडी मोल, राइट। फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, इसमें मोल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं ये सारी चीज़ें करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोल से, राइट। अगर हम बात करें मोल की, राइट, मोल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में जैसे कि हम बनाना खरीदते हैं, राइट। बनाना खरीदते हैं तो बनाना आपने देखा होगा जनरली बनाना कैसे किस में खरीदा जाता है, डजन्स में, राइट। डजन्स में हम लोग बनाना खरीदते हैं। और डजन्स कहते हैं किसको है, इट्स द ग्रुप ऑफ 12। अगर मैं बोलूं डजन्स तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बनाने के लिए ये वैलिड है। डजन, द वर्ड डजन्स मींस 12, ग्रुप ऑफ 12। इट कैन बी 12 पेन्स, इट कैन बी 12 बनानास, इट कैन बी 12 कॉपीज, व्हाटएवर। सो नाउ हम लोग बात करेंगे कि भाई ये डजन्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों लाया गया, वाई डजन्स। क्या केले को बिना डजन्स के बेच सकते थे, बेच सकते हैं, केजी में बेच सकते हैं, है ना, हर चीज़ में बेच सकते हैं, एक केला करके बेच सकते हैं, बनाना करके बेच सकते हैं। बट बनाना को डजन्स में ही क्यों लाया गया, तो इसका अगर हम आंसर देंगे, है ना, अगर हम बात करें वाई डजन्स, तो इसका आंसर हमें मिलेगा रियल लाइफ में चीज़ों को आसानी करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर हम बनाना के नेचर्स को देखें, बनाना का जो नेचर है वो किस में रहता है बताओ, वो रहता है बंचेज में, है ना, गुच्छों में रहता है वो, राइट। अगर मैं बनाऊं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत बनाना की शक्ल का तो लग रहा हो। हमने देखा है बनाना जो हमेशा वो डजन्स के फॉर्म में, गुच्छों में, बंचेज में रहते हैं। डजन्स तो नहीं, बंचेज में। हो सकता है वो 10 बनाना हो, 20 हो, 15 हो, व्हाटएवर। तो यहां पर अगर सेलिंग शॉपकीपर इसको सेल करे, शॉपकीपर को आसानी कब होगा बताओ, अगर ये कस्टमर को बेचे केला, तो ऐसा तो कि 1 बनाना, इसको सेपरेट करो, फिर उसको ऐसे करके दो, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है एक्चुअली, है ना। तो सबने सोचा कि यार ऐसे क्यों करें, चीज़ों को आसान बनाते हैं। भाई 1 करके इसको मैं छुटाऊं तो ले जाने में भी परेशानी है, उसको हैंडल करने में परेशानी है, और इसको भी शॉपकीपर को भी दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए क्या किया गया कि ग्रुप को सबने मशवरा किया, डिस्कशन हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो 12 बनाना को, है ना, 12 बनाना को क्या बताया गया, 12 बनाने ग्रुप को एक डजन्स बोल दिया, राइट, 1 डजन्स। इससे क्या हुआ, इससे शॉपकीपर को आसानी हो गई। यस भाई, उन्हें देना है कि हमें 2 डजन लेना है, सीधे उसने देखा कि अच्छा इसमें 15 है, अगले वाले में 7 है, 9 है, सीधे उसने दे दिया कि ये आपका डजन्स, आसानी से उसको दे दिया गया, और वो उसको ले जाना भी आसान, इनको देना भी आसान हो गया। इसलिए जो है यहाँ पर शॉपकीपर को बनाना डजन्स में दिया गया, इसलिए डजन्स का इस्तेमाल हुआ, राइट। हालांकि डजन्स वर्ड हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन के लिए कॉपी 1 डजन पेन 12। अब यहाँ लोग पेन तो डजन में खरीदते नहीं है ना भाई, पेन को कैसे खरीदते हैं भाई, 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो। लेकिन बनाना का भी 1 बनाना 2 बनाना तो खरीदते नहीं ना भाई, बंच तो मुझे इतने सारे चाहिए, तो इसलिए डजन का इस्तेमाल होने से आसानी हो गई, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए भी और जो खरीदने वाला है उसके लिए भी। तो अब यहां पर इसका ताल्लुक मोल से कैसे है वो हम बात करेंगे, राइट। ओके, तो अब हम लोग उस चीज को रिलेट करेंगे, डजन्स वाला कॉन्सेप्ट का रिलेट करेंगे हम लोग मोल से, कैसे, आइए देखते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है, एटम की बात करें, जैसा कि हम सबको पता है एटम इतना बड़ा होता है, इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। क्या बड़ा होता है एटम, बिल्कुल गलत। एटम क्या होता है, बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते हम लोग एटम को, राइट। तो लेकिन इसका भाई पूरी दुनिया तो एटम से बनी, हमें पता है मैटर, पूरी दुनिया क्या है, मैटर से ही है, मैटर से तो बना है, राइट। इवन हम लोग मैटर है, पेन मैटर है, एवरीथिंग, ये बोर्ड मैटर है, सारी चीजें मैटर ही तो है। अब ये मैटर बना किससे है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक है एटम, राइट। अब ये एटम इतना छोटा है कि इसका अगर इनडायरेक्टली सोचें तो सारी चीज एटम से बनी है, मतलब एटम ही बिल्डिंग ब्लॉक है। तो एटम से सारी चीजें बनी है, तो अब एटम को हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। तो एक एटम से अगर काम लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन एटम की जरूरत है किसी को, ऑक्सीजन की जरूरत है किसी को, तो कैसे देंगे ऑक्सीजन उनको, कितना देंगे, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हो आप, देख ही नहीं सकते हम लोग। एटम की, एक एटम की साइज की बात करें अगर हम, तो कितना होता है,
1 एटम की बात करें अगर हम लोग, तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, इसका तो एटम का जो साइज होता है ना, रेडियस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के अराउंड होता है, मतलब 0.000000000, मतलब 10 अप टू इतना छोटा, क्या हम देख पाएंगे? तो मतलब एक एटम को हम लोग नहीं देख सकते। अगर किसी ने बोला कि फना हॉस्पिटल में पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, अब मैं क्या बोलूंगा उसको?